अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 2F और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें लिखा है कि इफ़ 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर और एंड द डिनोमिनेटर एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले मैं इसी को बता दूं कि ये इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की कि अब लेट सपोज मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ, मेरे पास फ्रैक्शन नहीं तो बस फ्रैक्शन को ले रहा हूँ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, मैंने लिया है एक्स अपॉन वाई, एक फ्रैक्शन ले लिया एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और इन्होंने कहा था इफ़ 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो यानी कि इसमें से भी न्यूमरेटर में से भी 1 माइनस करें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करें तो द वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड 1/2। ये वैल्यू लिखी, वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड 1/2। ठीक है, लिखी हुई। इफ़ 1 इज़ एडिड टू इट्स न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, और मज़ीद एक और एक से साथ ही कह दिया कि अगर इसी फ्रैक्शन के अंदर आप 1 ऐड कर देते हो, ऊपर भी 1 ऐड करते हो नीचे भी ऐड करते हो, तो द रिजल्टिंग वैल्यू इज़ 2/3। रिजल्टिंग वैल्यू आ गई 2/3। तो फ्रैक्शन मालूम करना है आपने। अच्छा, ये थोड़ा सा शायद मुझे आपको इसमें कहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास जो दो तरह के फ्रैक्शंस आए हैं मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इस तरह की कंडीशन शायद पहले आपने कभी ना देखी हो। अच्छा, अब देखें 2 डिवाइड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएगा, तो 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 1 जा y, और ये दोनों यहाँ आके 1 से मल्टीप्लाई होंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऐसी रहेगी, y - 1 ही रहेगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ भी करनी है। यहाँ 3 इनसे मल्टीप्लाई होगा, जाकर 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3। ठीक है, अब ये दोनों जब यहाँ जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से, ब्लर होगी स्क्रीन अब। ठीक है, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 3 6y, सॉरी 2y, माफ़ कीजिएगा, शायद क्या हो गया 2y। ठीक है, और 2 1 2 प्लस का 2। ठीक है, अब इन्हें अरेंज कर लें। इस y को यहाँ लें, इस नंबर को यहाँ ले जाएँ, 2x, ये प्लस का y यहाँ आकर माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस का 2 वहाँ आकर प्लस का 2 हो जाएगा, और -1 ऑलरेडी अवेलेबल है। ये 2y यहाँ लें, 3x, 2y यहाँ आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, 3 पॉजिटिव है वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -3, और +2 ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, 2x माइनस y इक्वल्स टू 2 में से 1 गया तो 1, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू +-3 में से 2 गया तो -1। ठीक है, अभी आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अब चाहें तो साइमल्टेनियस से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, वॉटेवर, जिस तरह से भी करें। देखें, अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, देखें इसका कोफिशिएंट 2 है तो इस सब को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 4x माइनस 2y, 2 1 2। ठीक है, इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस इक्वेशन को यहाँ उतारें, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब देखें इन दोनों के साइन सेम है ना, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1x बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, x आपके पास 3 आ गया। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मैंने सिखाया हुआ है पीछे। ठीक है, अब ये x 3 इसमें पुट करें, 3 x की जगह भी 3 -2y इज इक्वल्स टू -1, 3 3 9, इसको वहाँ भेज दें, इसको वहाँ भेज दें। ठीक है, ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2y वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 इज इक्वल्स टू 2y, 2 1 2, 2 5 10, y इज इक्वल्स टू 5। x आपके पास 3 आया और y आपके पास 5, जो फ्रैक्शन आपने लिया था शुरू में x अपॉन y, तो x की जगह 3 और y की जगह 5 रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ किसी को गड़बड़ हुई हो तो शायद आपको याद हो, मैंने पिछली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन सिखा चुका हूँ, तो वो वाली एक्सरसाइज से आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन देख लें चैनल की प्लेलिस्ट में से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।